यहाँ 3 महीने से चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रहेगी। कितने अफसोस की बात है कि वो जो नेता अपने आप को विषम नेता कहते हैं, अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सकता। जिसकी जो किसान है 3 महीने से इस तरह से बदसतर हो रहे हो, उस सरकार के लिए इससे बढ़ करके क्या शर्म की बात हो सकती है। मेरे भाइयों बहनों, किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का रक्षक है। खेलों में इस देश के मान सम्मान को बरकरार रखता है। जो सर्दी में गर्मी में कुछ भी ना देख करके अपने खेतों में काम करके, हल बहा करके, ट्रैक्टर बहा करके इस 130 करोड़ जनता का पेट भरता है। जिसके बेटे भाई सीमा पर खड़े होकर के माइनस डिग्री टेम्परेचर के अंदर अपने पर सीने पर गोलियों को झेलते हैं। जिसके खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाते हैं, जिसके भाई और उस कौम के, उस किसान के, उस वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार हो तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बहुत ही दुख की बात है। देखिए, जहां जहां पर मंडियां खत्म हुई है वहां वहां पर यही हाल हुआ है। बिहार का हाल देखिए, वहां 2006 के अंदर मंडी सिस्टम खत्म हुआ था। वहां धान बिकता है 1100-1200 रुपए। हमारा हरियाणा पंजाब में धान बिकता है 1850 रुपए। भाइयों, मलेशिया के अंदर ये इसी तरह का सिस्टम लागू है। वहाँ पर फ्री मार्केटिंग है जो WTO के दबाव के अंदर है। वहाँ की सारी जमीन मलेशिया देश की कंपनियों ने हड़ ली है। वहाँ के जो किसान हैं वो एक मजदूर की हैसियत से ज़्यादा उनकी जो है वह हैसियत नहीं है। इस भाई इस मंच के संचालक, यहाँ उपस्थित सभी संगतगण, जत्थेबंदियाँ, मेरी बहनों, देखिए ये आंदोलन यहाँ 3 महीने से चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रहेगी। कितने अफसोस की बात है कि वो जो नेता अपने आप को विषम नेता कहते हैं, अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सकता। जिसकी जो किसान है 3 महीने से इस तरह से बदसतर हो रहे हो, उस सरकार के लिए इससे बढ़ करके क्या शर्म की बात हो सकती है। मेरे भाइयों बहनों, किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का रक्षक है। खेलों में इस देश के मान सम्मान को बरकरार रखता है। जब इस देश के अन्नदाता का ये हाल है, जो सर्दी में गर्मी में कुछ भी ना देख करके अपने खेतों में काम करके, हल बहा करके, ट्रैक्टर बहा करके इस 130 करोड़ जनता का पेट भरता है। जिसके बेटे भाई सीमा पर खड़े होकर के माइनस डिग्री टेम्परेचर के अंदर अपने पर सीने पर गोलियों को झेलते हैं। जिसका खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाते हैं, जिसके भाई और उस कौम के, उस किसान के, उस वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार हो तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बहुत ही दुख की बात है। मोदी जी, आप आय दुगनी करने की बात करते थे, लेकिन आप हमें बता तो दीजिए कौन सा फार्मूला आपके पास है आय दुगनी करने का। हमारे अनुसार
तो जो कानून आपने बनाए हैं, जिनको हम काले कानून का नाम देते हैं, वो तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे को बर्बाद करके रख देंगे। वो तो हमारी आय बढ़ाने वाले नहीं, वो तो हमारी मौत के वारंट है, ये मैं दावे से कह सकता हूं साथियों। देखिए, जहां जहां पर मंडियां खत्म हुई है, वहां वहां पर यही हाल हुआ है। बिहार का हाल देखिए, वहां 2006 के अंदर मंडी सिस्टम खत्म हुआ था, वहां धान बिकता है 1100-1200 रुपए। हमारा हरियाणा पंजाब में धान बिकता है 1850 रुपए। इसलिए वो बिहारी जो हमारे पास आते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके पास भी जमीन है, लेकिन वहां मंडी सिस्टम खत्म होने से पूरी लूट मच रही है। हरियाणा और पंजाब का व्यापारी वहां से 800-900 रुपए में धान खरीद करके यहाँ 1850-1900 रुपए में बेचता है। इसीलिए उन लोगों की यह हालत है। भाइयों, मलेशिया के अंदर ये इसी तरह का सिस्टम लागू है। वहां पर फ्री मार्केटिंग है, जो WTO के दबाव के अंदर है। वहां की सारी जमीन मलेशिया देश की कंपनियों ने हड़ ली है। वहां के जो किसान हैं, वो एक मजदूर की हैसियत से ज्यादा उनकी जो है वह हैसियत नहीं है। आप देखिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कितने बड़े बड़े देश हैं किसानी के, उससे वहाँ हजारों एकड़ के, सैकड़ों एकड़ के फार्म हैं, लेकिन वहाँ का किसान भी खुशहाल नहीं है। 1979 के अंदर अमेरिका के किसानों ने वाशिंगटन के अंदर एक ट्रैक्टर रैली की थी जबरदस्त, और उस सरकार को उस समय झुकना पड़ा था। लेकिन हमारे को 3 महीने हो गए, हमारी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी साथियों। अब ये कृषि कानून तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ, ताकि कोई पूछे तो पता तो लगे आपको कृषि कानून क्या है। सबसे पहला कृषि कानून है, ये अपने मंडी के सिस्टम को खत्म करना। ये मंडी जो सिस्टम है, 1939 में चौधरी छोटूराम ने संयुक्त पंजाब के अंदर दिया था। उस समय पाकिस्तान भी पंजाब का भाग था, पंजाब भी था, हिमाचल भी था और हरियाणा भी था। अब अरबों रुपए खर्च करके इन स्टेटों के अंदर, पंजाब में, हरियाणा के अंदर ये मंडी सिस्टम खड़ा हुआ है। अब सरकार इसको जो है, टाइम की पाबंदी है क्या? अच्छा, ठीक है, अभी कोई बात नहीं। और भाइयों, तो हम ये लड़ाई हमने जारी रखनी है, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। हम चौधरी छोटूराम, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी की संतान है। चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, हम ये आंदोलन विजयी करके ही जाएंगे। हमारी किसानी ने कभी हार मानना नहीं सीखा, और हमारा जो ऑल इंडिया फार्मर वेलफेयर एसोसिएशन है, ये हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 4 स्टेट्स का एक संगठन है। और हम अभी तक हम आप अपने ढंग से वहाँ पर पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं वहाँ से, और अब हम भी संयुक्त मोर्चा का एक हिस्सा बढ़ गए हैं। और आखिर तक जहाँ आपकी कोई भी पसीना पड़ेगा, वहाँ ऑल इंडिया फार्मर वेलफेयर एसोसिएशन का जो है खून गिरेगा, कुर्बानी देगा पूरी अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, जय, धन्यवाद बहुत बहुत।